आज हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन में ऐसे कॉमन प्रीपोजिशन जिसको लेकर हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ पर हम कौन सा प्रीपोजिशन जो कॉमन होता है उसे हम यूज करें, वेयर वी कैन यूज सम कॉमन प्रीपोजिशन। क्योंकि कई ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जिनकी मीनिंग मीन्स बिल्कुल सेम, जैसे इन मीन्स भी में, इनटू मीन्स भी में, या अंदर, ऑन मीन्स भी पर होता है, एट मीन्स भी पर या ऊपर। इन का यूज में के लिए भी करते हैं, एट इन का यूज में के लिए करते हैं, एट का भी यूज में के लिए करते हैं। और जैसे बिटवीन मीन्स बीच, अमॉन्ग मीन्स भी बीच। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब सेंटेंस में द बुक्स आर इन द बैग, इन द बैग और यहाँ पे इनटू द बैग, कब? जब रैट आया, थोड़ा आगे आ जाना, दिक्कत होगी। द रैट इज इनटू द बैग, जबकि द बुक्स आर इन द बैग। बैग में दोनों चीजें हैं, रैट भी है और बुक्स भी हैं, लेकिन एक जगह इन एक जगह इनटू। ऐसे ही डिफरेंस को समझने के लिए कुछ कंफ्यूजिंग कॉमन प्रीपोजिशन हम लोग देखते हैं, कब इन कब इनटू का यूज करेंगे। अगर कोई चीज मोशनलेस है, मतलब वो चल फिर नहीं रही है, स्थिर है, तो हम इन का यूज करते हैं। जैसे बुक जो है वो बैग में पड़ी रहेगी, अब हिलेगी डुलेगी नहीं, जबकि रैट बैग में रहेगा तो चलेगा फिरेगा, इसलिए इनटू द बैग। चीजें हिलती डुलती हो यानी मोशन के साथ हो तो हम इनटू का यूज करते हैं। और चीजें अगर अंदर नॉन लिविंग जैसी चीजों की तरह से पड़ी रहती हैं तो इन, जैसे पैरट इज इनटू द केज, नॉट इन द केज। द पेबल्स आर इन द वाटर, द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, क्योंकि जंप करेगा मोशन है इसलिए इनटू। तो इस तरह से इन और इनटू। उसी तरह से कुछ कॉमन सेंस रखने वाले, कुछ कॉमन मीनिंग रखने वाले ऑन और एट हैं। ऑन मीन्स भी पर, एट मीन्स भी पर। अगर हम ऑन का यूज पर के लिए कर रहे हैं तो नॉट अ फिक्स प्लेस, जैसे टेबल कमरे में कोई फिक्स प्लेस नहीं है, टेबल आज इधर है कल उधर रहेगा। अगर ऐसी चीजों के ऊपर समान है तो ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, क्योंकि इसका प्लेस फिक्स नहीं होता है। और जैसे किचन का प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, इसका प्लेस कैसा है, फिक्स है। अब बॉल अगर प्लेटफॉर्म पे है तो एट द प्लेटफॉर्म, एट कब यूज हुआ, जब चीजें फिक्स होती हैं। और नॉट फिक्स, जैसे टेबल, अब बुक टेबल पे है, द बुक इज ऑन द टेबल। और वही बुक को अगर प्लेटफॉर्म पे रख दिया जाए तो द बुक इज एट द प्लेटफॉर्म। जैसे कैट है, टेबल पर है तो टेबल का प्लेस कमरे में हट भी सकता है, आज इधर है कल उधर भी हो सकता है, ऑन द टेबल। प्लेटफॉर्म है, एट द प्लेटफॉर्म। डॉग दरवाजे पर है तो दरवाजा का प्लेस तो डेली इधर उधर बदलेगा नहीं, एट द डोर, द डॉग इज एट द डोर। ऐसे ऑन और एट है। इन का यूज और एट का यूज में के लिए, एट का यूज भी किया जाता है किस कंडीशन में, प्लेस को देखते हुए। अगर कोई सिंगल प्लेस है तब तो हम केवल इन का यूज कर लेते हैं, एनी प्लेस हैविंग बिग एरिया। जैसे कि अगर हम कोई भी एरिया, अगर जैसे हम देखें आई लिव इन वाराणसी, क्योंकि सिंगल प्लेस है। और कभी कभी हम एट का भी यूज में के लिए करते हैं, तब जब किसी बड़े एरिया के अंदर का भी कोई प्लेस दिया हो, दो प्लेस दिया हो, और ऐसे कंडीशन में एक बड़ा हो एक छोटा। जैसे आई लिव इन यूपी एट वाराणसी। यूपी एक बड़ा एरिया है और उसके अंदर वाराणसी एक छोटी सी जगह है। तो जो बड़ा प्लेस है, जो बड़ी एरिया को कवर कर रहा है, उससे पहले हम इनका यूज करेंगे, यानी हम यूपी में वाराणसी में रहते हैं तो यहां पर में के लिए हम एट का यूज करेंगे, और जब बड़ी एरिया से जुड़े हुए हैं तो वहां पर इन का यूज करेंगे। उसी तरह से बिटवीन और अमॉन्ग, बीच के लिए यूज किया जाता है, दो लोगों के बीच है तो बिटवीन फॉर टू पीपल या टू थिंग्स जो भी हो, या टू प्लेसेस। और अमॉन्ग है तो मोर देन टू के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि डिस्ट्रीब्यूट द मनी, केवल दो लोगों के बीच, राज एंड सौम्या, तो केवल दो हैं तो बिटवीन का यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट द मनी बिटवीन राज एंड सौम्या। एंड अगर यही
2 से ज्यादा हो गए तो फिर देखो डिस्ट्रीब्यूट द मनी अमॉन्ग द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री, क्योंकि ये 2 से ज्यादा है। तो ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग कॉमन प्रीपोजिशन होते हैं जिन्हें यूज करने में हम सोचे कि इन यूज करें, इनटू, ऑन, एट। तो ये कुछ प्रीपोजिशन है जिसे हम ऐसे अपनी कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलें।